नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस के पूर्व विधायक के निवास पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, कहा कि देवतालाब को बनाएंगे तहसील एवं नगर परिषद। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर 21 पूर्व सरपंचों के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर कलेक्टर ने लगाई रोक। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, कई हुए घायल। खबरें अब विस्तार से। रीवा प्रवास पर आए विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल से रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उनका भावभीना स्वागत किया गया। तत्पश्चात श्री गौतम ने स्थानीय राजनिवास पहुंचकर आम जनों से मुलाकात की। इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा के निवास पहुंचे, जहां राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल तथा मनगांव विधायक श्री पंचूलाल प्रजापति तथा कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री सुखेन सिंह बन्ना सहित राजेंद्र मिश्रा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। तत्पश्चात सिटी न्यूज वैन के संवाददाता दिलीप कुमार गुप्ता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि रीवा में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिसके लिए मैं काफी प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि देश में अगर कहीं कैंसर के मरीज सबसे अधिक हैं तो वो शायद रीवा जिला ही है। इसको लेकर सभी विधायकों एवं अधिकारियों से चर्चा कर सीएम से प्रस्ताव लिखवाने के बाद दिल्ली चलकर अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि देवतालाब में तहसील एवं नगर परिषद बनना चाहिए। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश। लोगों से मिल रहे हैं सबसे नहीं, राजनीति से हटा नहीं, राजनीति यही है। हाँ ठीक है। हम बार बार भाषणों में कहते हैं कि मतभेद नहीं हो, मनभेद ना हो, मतभेद रहे। मतभेद ना हो। हाँ, मतभेद ना हो, मनभेद ना हो। मतभेद विचारों के मतभेद रहेंगे। हाँ। हम भिन्न विचार के हैं तो अलग अलग हमारी पार्टी होगी, अलग अलग दल होगा, सब कुछ होगा, पर मनभेद नहीं हो। राजनीति में मनभेद का स्थान नहीं होगा। मतभेद तो रहेगा, मनभेद जो है व्यक्तियों को दुश्मनी की तरफ ले जाता है, और राजनीति में दुश्मनी का कोई स्थान नहीं, बैर का कोई स्थान नहीं। आप समझ गए ना। और सामाजिक जो संबंध है वो हमेशा बना रहना चाहिए। कल को हमारे घर में शादी होती है, हम सारे दल के नेताओं को बुलाते, सब जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? राजमणि को बुलाया, इनको बुलाया, जिसको किसी को बुलाते हैं सब आते हैं, ये बुलाते हैं, हम जाते हैं। तो ये केवल शादियों तक क्यों सीमित है? इसको जीवन में ढालने की आवश्यकता है, और इसलिए मैंने रीवा में शुरू किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद बहुत सारे लोग शुरू करें। दादा भाई, आप मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं और रीवा के लोगों को, आम जन को बहुत आशा है। अब आप कौन सा ऐसा काम करने वाले हैं अपने शासन का? मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा है और शायद जीवन का लक्ष्य भी है, रीवा में आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट कहीं है तो रीवा में सबसे ज़्यादा, और उसका कारण है कि सर्वाधिक तंबाकू का सेवन कहीं होता तो रीवा में है। मैं पिछली बार आया था, अधिकारियों को निर्देश करके गया हूँ कि पूरा सर्वे करके लाओ, कितने मरीज हमारे निकल करके बाहर जाते हैं, कितने यहाँ आते हैं अस्पतालों में, कितने रिफ़र होकर के जाते हैं। बाकी जो जो अस्पताल हो सकते हैं, जैसे इलाहाबाद की हो सकती है, बनारस की हो सकती है, नागपुर की हो सकती है, भोपाल की हो सकती है, वहाँ से अस्पतालों से कांटेक्ट करो और रीवा का कौन मरीज वहाँ गया उसकी सूची लाओ। मुझे याद है कि मैंने करीब 1700-1800 तो मेरे पास सूची है। कैंसर का वो आता था एस्टिमेट, और मुख्यमंत्री से कह करके मैं ही दिलवाता था, 1.5 लाख 2 लाख जो हो सकता था। तो मेरे पास ही 1700-1800 लोगों की सूची है कैंसर वालों की, जिनको लगातार दवाई का पैसा देते रहे। और बहुत सारे विधायकों के पास होगी, या जो नहीं आते विधायकों के पास, जो सरकार के पास नहीं जाते, सीधे जाके भर्ती हो रहे हैं, उनकी संख्या, और मैं ऐसा समझता हूँ ये संख्या 10 से 15 हज़ार के ऊपर है कैंसर की रीवा जिले में इतनी ज़्यादा है कैंसर की यहाँ। तो अपन ये चाहते हैं कि बिंद के भीतर एक बेहतरीन कोई कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल जाए, तो जो बाहर भागना पड़ता है लोगों को वो शायद नहीं रुक सके वो। इसलिए इस तरह के बड़े अस्पताल की आवश्यकता है। तो वो प्रयास कर रहा हूँ, कितना सफल होता हूँ पर अपनी तरफ से। इसीलिए मैं सब विधायकों को कहा बैठिए एक साथ, फिर चल करके दवा बनाते हैं, सीएम से लिखवाते हैं और दिल्ली चलते हैं, दिल्ली वाले मंजूर करेंगे उसको। रतहरा से रेलवे स्टेशन तक की 20 साल से रोडें बन रही हैं,
जिससे आम लोग दमा के मरीज बन रहे हैं, इसके बारे में क्या करें? अब दवा की रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं। नहीं, धूल डस्ट इतना उड़ते हैं आम नहीं, जल्दी उसका निर्माण अब जल्दी हो रहा, बढ़िया निर्माण हो रहा, हो जाएगा। अभी तो फ्लाईओवर ही तत्काल बनने वाला है, लगभग कंप्लीट हो गया, ये अपन उसको कर रहे हैं, सब होगा। अब ये निर्माण कार्य में थोड़ा सुविधा तो होती है, ये मान के चलिए कि कोई भी निर्माण करेंगे तो टूटेगा तभी निर्माण होगा, और टूटेगा तो नुकसान तो होगा। देव तालाब की जनता के लिए क्या तोहफा देना चाहते हैं? देव तालाब में तो अभी दो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, एक तो देव तालाब को तहसील और देव तालाब को नगर परिषद, दो चीज़ें करना चाहता हूँ। देव तालाब नगर परिषद हो, मुख्यालय है, और देव तालाब तहसील भी बने पूरी, ये है। कलेक्टर ने 21 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों के चुनाव लड़ने पर 6 वर्ष तक के लिए रोक लगा दी। ये कार्यवाही वित्तीय अनियमितता के चलते की गई है। रीवा के जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के द्वारा त्योथर जनपद पंचायत के 21 पूर्व सरपंचों के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप का माहौल निर्मित हो गया है। बताया जा रहा है कि सरपंचों द्वारा राजीव गांधी शिक्षा गारंटी योजना तथा स्कूल भवन निर्माण में वित्तीय अनियमितता किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा ये कार्यवाही की गई। हम आपको बता दें कि सरपंच, सचिव और ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायतें सामने आने के बाद शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन मुखर हो गया है और अब लगातार सरपंच सचिवों पर गाज गिर रही है। ताजा मामला सामने आया है राजीव गांधी शिक्षा गारंटी योजना तथा स्कूल भवन निर्माण में वित्तीय अनियमितता किए जाने वाले सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही का, जिसमें कलेक्टर इलैया राजा टी ने त्योथर जनपद पंचायत क्षेत्र के 21 पूर्व सरपंचों पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। बताया जा रहा है कि सरपंचों के द्वारा राजीव गांधी शिक्षा गारंटी योजना तथा स्कूल भवन निर्माण में वित्तीय अनियमितता की गई थी तथा पंचायत कोष से राशि आहरित करने के बावजूद योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर इलैया राजा टी ने ये कार्यवाही की है। प्रस्तुत है डॉक्टर इलैया राजा टी, कलेक्टर रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, राज्य शिक्षा केंद्र है के अंतर्गत है ना, हमारी बहुत सारे स्कूल्स एडिशनल रूम्स है ना सैंक्शन था, उसमें लगातार हम लोग पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत इसको सुनवाई किए हैं। बहुत सारे ग्राम पंचायत ने पैसे निकाल दिए हैं बट उन्होंने काम नहीं किए हैं। ऐसे सभी पंचायतों को आइडेंटिफाई करके सरपंच सचिव न पूर्व सरपंच सचिव प्रधान उन सबको सुनवाई करते हुए हम लोगों ने ऑर्डर जारी किए हैं और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अभी हम लोगों ने कुछ पैसे रिकवरी भी किए हैं और कोई भी व्यक्ति रिकवर नहीं होता तो आरआरसी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करते हुए उनका रिकवरी करने के लिए भी कार्रवाई कर रहा है और पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत है ना तो चुनाव में रोक लगाना वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। और उसके बाद भी रिकवरी नहीं होती तो इवन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करके एफआईआर दर्ज करने के लिए कार्रवाई भी किया जाएगा। वो पंचायत वो ऑर्डर में मेंशन है पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश, रतहरी तालाब को पुनर्जीवित कर जल भराव कराएं। कलेक्टर शिव सिंह ने बताया तालाब की भूमि पर सरकार की अर्थी पर बैठकर किया था अनशन। जल जंगल जमीन बचाओ मोर्चा के संयोजक शिव सिंह एडवोकेट एवं समाज सेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने पत्रकार बंधुओं से चर्चा करते हुए बताया कि जिले के रतहरी, रघुराज सागर सहित 1545 राजस्व अभिलेखों में दर्ज बंदोबस्ती तालाबों को भूमाफियाओं ने प्रभावित करने का काम किया है, जिसमें सैकड़ों बंदोबस्ती तालाबों को नष्ट कर अवैध निर्माण किए गए हैं। रतहरी तालाब इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसमें वार्ड क्रमांक 15 रतहरी तालाब की अराजी नंबर 217 और 218 कुल रकबा 9.37 एकड़ जो राजस्व रिकॉर्डों में तालाब भीटा के रूप में दर्ज है। उक्त तालाब को अल्प आय वर्ग सोसाइटी ने कई लोगों को विक्रय कर दिया है, जहां बिना नगर पालिक निगम रीवा की अनुमति एवं इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के बगैर अनुशंसा के भवन निर्माण कराए जा रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार मुख्यमंत्री महोदय, जिला कलेक्टर, संभागीय कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त रीवा से की गई थी तथा समाज सेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने 15 दिनों से अधिक सरकार की अर्थी बनाकर तपतपाती धूप में अनशन किया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया था। तब शिव सिंह एडवोकेट एवं विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष संपूर्ण दस्तावेज एवं गूगल मैप के आधार पर याचिका क्रमांक 104/2020 प्रस्तुत किया था, जिस पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने 9 मार्च 2021 को सुनवाई कर ये आदेश पारित किया कि
जिला मजिस्ट्रेट कार्यवाही करते हुए तालाब के स्वरूप को पुनर्स्थापित करवाकर जल संरक्षण करावे। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। मध्य प्रदेश में कुल करीब 66,000 तालाब हैं और 1545 तालाब हमारे रीवा ज़िले में बंदोबस्ती तालाब हैं, जिसमें बहुत सारे तालाबों को मुक्त कराने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम और विश्वनाथ पटेल चोटीवाला जी। तो यहाँ जो रताहरी का तालाब है, रताहरी तालाब में हम लोगों ने बहुत सारी शिकायतें किया। वहाँ उस 9.5 एकड़ के तालाब को अल्पाय वर्ग ने अपने कब्जे में लेकर के और फिर प्लाटिंग किया। हम लोगों ने नगर निगम में शिकायत किया। नगर निगम से हमने जानकारी मांगा कि भाई इसमें मकान बनाने की अनुमति आपने दिया है कि नहीं। नगर निगम ने स्पष्ट लिख के दे दिया है कि हमने किसी भी मकान को बनाने की अनुमति नहीं दिया। लेकिन प्रशासन इसके बावजूद जब वहाँ का अतिक्रमण हटाने के लिए राजी नहीं हुआ तो पूर्व में विश्वनाथ पटेल चोटीवाला जी ने 15 दिवस शासन की अर्थी पर बैठ के वहाँ अनशन भी किया था। फिर हम लोग एनजीटी भोपाल गए। एनजीटी ने मामला दिल्ली ट्रांसफ़र किया। प्रिंसिपल बेंच ने 9 मार्च को ऑर्डर किया है पूर्व केस के हवाला दे करके, और ये केस पूरे देश में लागू होता है। सारे राज्यों के सचिवों को जारी किया गया है कि सारे राज्यों के सचिव और कलेक्टर जहां भी बंदोबस्ती तालाब हैं उनके स्वरूप को नष्ट किया गया है, तो उन तालाबों को पुनर्जीवित कराएं और उनमें जल भराव कराएं। यदि ऐसा जिला प्रशासन नहीं करता है तो आप शिकायत करें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा एनजीटी ने आदेश दिया है। तो ये हम बताने के लिए आए हैं और हम मांग करते हैं कलेक्टर महोदय से कि तत्काल आप कार्रवाई करें, रताहरी तालाब सहित पूरे जिले के तालाबों को मुक्त कराएं और उनमें जल भराव कराएं, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम करें। नहीं, 9 मार्च का भी आदेश है। अभी हमने कलेक्टर साहब को कल अवगत कराया है और इसमें जो गाइडलाइन है कि अप्रैल तक 30 अप्रैल तक सारा खाका तैयार करके और एनजीटी को सूचना करें। पूरे देश का मैटर है, कोई रीवा का नहीं है। लेकिन हम स्पेशल गए थे रताहरी को लेकर के, तो उसमें भी उसी आदेश का हवाला माननीय एनजीटी ने दिया है। जी, कलेक्टर साहब से क्या बात हुई, क्या बात? नहीं, कलेक्टर साहब को मैंने कल भेजा है, क्योंकि शनिवार था, अवकाश था। जैसे ऑर्डर मुझे प्राप्त हुआ है उन्होंने देख भी लिया है व्हाट्सएप में। मैं कल लिखित में भी दे रहा हूं और वो तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा फिर हम फिर से ये अल्पाय वर्ग सोसाइटी में रमा शंकर मिश्रा वगैरह। जी, तो अब रद्द करा चुका हूँ कि चूंकि यहाँ से मुझे उम्मीदें टूट चुकी है, इसलिए मैंने पद यात्रा, सीधे पैदल यात्रा भोपाल के लिए मैंने ऐलान किया था कि 15 मार्च के बाद हम करेंगे। पर मुझे जो आदेश मिला, इस वजह से मैं अभी इस तैयारी को स्थगित कर दिया हूं और मैं कल कलेक्टर से जाकर के मिलूंगा और इस संबंध में उन्हें अवगत कराऊंगा कि जितना जल्दी हो सके इस संबंध में आप कार्रवाई कराएं और उस तालाब को पुनर्जीवन करके और तालाब भराने की कार्रवाई करें। यदि नहीं करते हैं तो फिर मैं पूरे का पूरे रिकॉर्ड ले करके और सीधे पदयात्रा में निकलेंगे, भोपाल और सीएम हाउस जाएंगे। क्योंकि ये देखा जाता है कि अनेकों आदेश निकलते हैं लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं होती, कुछ राजनीतिक दबाव, कुछ बाहुबली दबाव के कारण। तो ऐसे में इसमें आपको आगे काम करना पड़ सकता है, तो इसके लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, हम तो हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। शासन प्रशासन नहीं करेगा तो मैं बता चुका हूं कि मैं सीधे सीएम हाउस जाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा कि इस संबंध में जब ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे न्यायालय का आदेश की अवहेलना हो रही है, यहाँ शासन प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर के बताइए न्यायालय के आदेश की अवहेलना करेगा। इसलिए मजबूरी मेरी होगी कि मैं सीधे पदयात्रा के माध्यम से सीएम हाउस को और सीएम हाउस जाकर सीएम को भी इस संबंध में अवगत कराऊंगा और कार्यवाही की मांग करूंगा। जमीनी विवाद को लेकर गुड़ थाना क्षेत्र में रेरुआ गांव में हुआ खूनी संघर्ष, एक की हालत गंभीर। हम आपको बता दें कि बीती रात गुड़ थाना के रेरुआ गांव में रात 10 बजे जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई है। पीड़ित पक्ष द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि ये पूरी घटना पुलिस के सामने घटित हुई है। पीड़ित ने बताया कि काफ़ी समय से ये विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद आरोपी तेजलाल शर्मा द्वारा चोरी छिपे निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर रमा गोविंद शर्मा द्वारा विरोध करने पर आरोपी गणों ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिस पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रस्तुत है पीड़िता के परिजन नंद कुमार शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार।
मेरी ज़मीन थी रेरुआ कला में और हमारा पुश्तैनी रास्ता था 197/1 ज़मीन में। तहसीलदार का आदेश हमारे पक्ष में था और कमिश्नर महोदय का भी हमारे फेवर में पक्ष था, लेकिन जो विपक्ष पार्टी तेजलाल है वो हाई कोर्ट में स्टे उसको लिया और कोरोना के चक्कर में वहाँ पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ और उस पर पक्का मकान बनाने की तैयारी में था। उसकी कंप्लेन हमने सुबह पुलिस थाने गुड़ में दिया। उन लोगों ने अपना नंबर दिया कि अगर किसी प्रकार का काम करता है, रोकता नहीं है तो मुझे सूचना दीजिएगा। हमने उसको 8:30 बजे रात में भी उस काम को पूरा कर रहा था कि जल्दी जल्दी पूरा कर लें और उनको खबर दिया। 100 डायल करके पुलिस आई और पुलिस के सामने जैसे हमारे परिजन गए बताने के लिए कि यहाँ पर ये कर रहे हैं तो तलवार, टांगे और डंडों से 8 लोगों ने हमला किया और बेहोश कर दिया वहीं मार के और हालत बहुत बुरी हो गई। अभी सीरियस है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ जा रहे हैं 5-5 मिनट में उनको। नाम क्या? नंद कुमार शर्मा। मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुई ब्लॉक एवं जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा। आपको बता दें कि स्कूल के नए सत्र में प्रवेश हेतु एवं जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों की कक्षा 9वीं में प्रवेश परीक्षाएं आज सुबह 9 बजे से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संपन्न हुई, जिसमें 503 बच्चों ने इस प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। इसका मार्तंड स्कूल को केंद्र बनाया गया था। प्रस्तुत है मार्तंड स्कूल क्रमांक 1 के प्राचार्य श्री GP उपाध्याय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी आज विद्यालय में परीक्षा का आयोजन कराया गया है। किस किस क्लास के लिए परीक्षा और कौन सी परीक्षा दी जा रही है? इसमें 2 तरह की परीक्षा हुई है। एक तो जो ब्लॉक लेवल में मॉडल स्कूल हैं उनमें प्रवेश के लिए कक्षा 9 में प्रवेश के लिए बच्चों को प्रवेश परीक्षा हुई है और जिला लेवल का जो उत्कृष्ट विद्यालय है उसमें कक्षा 9 में एडमिशन लेने के लिए ये प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है। एक और इसमें परीक्षा हुई है जिसमें कक्षा 6 में संस्कृत में एडमिशन लेने वाले बच्चे जो केवल भोपाल में सेंटर है उसमें एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर परीक्षा हुई है। संस्कृत की परीक्षा भोपाल में दी जाएगी? नहीं, भोपाल एक सेंटर है, जैसे अपने यहाँ जिला लेवल का उत्कृष्ट विद्यालय ये है, इसी तरह से पूरे प्रदेश में एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर भी कक्षा 6 से संस्कृत विषय की पढ़ाई होती है। उस संस्थान के लिए भी प्रवेश परीक्षा ये हो रही है। कितने से कितने बजे तक हुआ है? ये परीक्षा का टाइम जो था ये 9:45 से बच्चों को प्रवेश देना था और 10:15 से परीक्षा प्रारंभ होती थी। उसके पहले क्वेश्चन बुकलेट देना, आंसर शीट देना, OMR शीट देना, ये सब पहले की प्रक्रिया थी और 10:15 से लेकर के और 12:15 तक बच्चों के लिए लिखने का समय था 2 घंटे। तो अपने यहाँ क्या स्ट्रेंथ होगी बच्चों की? कितने, मतलब क्योंकि भीड़ बहुत देखी जा रही थी, तो कितने बच्चों के लिए स्ट्रेंथ है अपने विद्यालय में? आज जो बच्चे बैठे हैं हमारे विद्यालय में उसमें 503 बच्चों का ये केंद्र बनाया गया था, जिसमें से 500 बच्चे मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय के लिए थे और 3 बच्चे संस्कृत के लिए थे। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।